तो इसमें हम लोग हीरोन्स फार्मूला पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में आपको सारा फार्मूला इसका बता दिया गया है, इस सब चीज़ का भी फार्मूला सब बता दिया है, कैसे फार्मूला निकालना है। ठीक है, ये इस सब चीज़ का, ठीक है, फार्मूला उसको रिमेंबर रखिए कि आगे काम आएगा। ओके, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड आर इतना इतना इतना। ठीक है, तो बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कि पहले ही 3 ऐसे ट्रायंगल वाले उस साइड दे दीजिएगा। ठीक है, 150 दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। ओके, मतलब आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ठीक है, तो हीरोन फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, इसे क्या निकाल देंगे, इसका मान निकाल देंगे। तो 150 प्लस 120 प्लस 200/2। ठीक है, और सबको अगर जोड़ देंगे तो आएगा 074/2, कट के आएगा 275, इतना आएगा। ठीक है, ये एस निकल गया। एस जो होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर होता है। ठीक है, इसको याद रखिए, ये हाफ ऑफ पेरीमीटर होता है। ओके, तो इसे ए प्लस बी प्लस सी का इसका पेरीमीटर निकल जाएगा ट्रायंगल का। ठीक है, ये हाफ ऑफ पेरीमीटर होता है। अब इसी का फॉर्मूला करके लिखेंगे हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, बाय हीरोन्स फार्मूला। ओके, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है बताइए, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस तरह से। ठीक है, सबका मान पुट कर दिए, 235 हो जाएगा। ठीक है, एस माइनस ए, तो एस 235 है, माइनस ए का मान 150, क्लियर। फिर एस माइनस बी, तो 235 माइनस 120 बी का मान है, और फिर अगला है 235 माइनस 200। ओके, अब इसको निकालते हैं, तो इसे भी निकालते हैं। ये 225 ही रह जाएगा, ये दोनों घट करके आ जाएगा आपका 85, ये दोनों घट करके आ जाएगा 115, और ये दोनों घट करके आ जाएगा 35। ओके, अब हम जानते हैं इसका क्या करना होता है, हम लोग को प्राइम फैक्टर करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको जब तोड़िएगा कितना आएगा आपका 5 इंटू 43, ओके 47, और 85 का हो जाएगा 5 इंटू 17। ठीक है, और 150 का क्या हो जाएगा 5 इंटू 23 हो जाएगा। ठीक है, और इसका अगर 35 का क्या हो जाएगा 5 इंटू 7, क्लियर। अब इसमें देखिए 1 5 है, 2 5 है, 3 5, 4 5। ठीक है, तो 4 5 में 2 5 निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो इसके नीचे लिखिएगा आप, यहाँ पर हम बताते हैं। तो 5 इंटू 5 बाहर निकल जाएगा, अंदर में जो बचे उसको लिखिए, क्या निकल गया 47 बच गया, 17 बच गया, 23 बच गया, और 7 बच गया। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई लिख दीजिए, इसको जो भी आंसर आएगा अपना यहाँ अंदाज़ा लिख दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो लिख दीजिए, हो गया आंसर, ये बन गया। ओके, ये होता है एक सिंपल तरीका है। ठीक है, अब हम लोग बहुत बड़े टाइप का पढ़ेंगे करेंगे। दिया हुआ फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड है इतना इतना इतना। ठीक है, तो ये निकाल दिएगा, 9 है, 12 है, 15 है, तीनों ए बी सी दिया हुआ, निकाल लीजिए बैठा करके। ओके, आगे बोले फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 साइड आर, कितना दिया हुआ है 18 एंड 10। ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ है 42। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि एक ट्रायंगल है जिसका 2 साइड दिया हुआ है, एक 18 दिया हुआ है, एक कितना बोला 10 है। ठीक है, और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 42। तो हम जानते हैं कि एरिया निकालने के लिए तीनों साइड चाहिए, हीरोन्स का निकालने के लिए इस साइड को निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो क्या पेरीमीटर निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। देखो पेरीमीटर तीनों का एडिशन के बराबर होता है ना। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे थर्ड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा बताएं, पेरीमीटर माइनस है ना साइड 1 प्लस साइड 2 कर देंगे। ओके, तो पेरीमीटर 42 है, माइनस कितना कर देंगे 18 प्लस 10। ठीक है, तो 42 माइनस 28 कितना आ जाएगा करके 14, कितना आ जाएगा 14। तो थर्ड साइड कितना आ गया मेरा 14। ओके, अब ए निकलेगा, बी निकलेगा, सी निकलेगा, क्या इससे निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, हीरोन्स वही सेम चीज बैठा दीजिएगा। ठीक है, होता है इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, जैसे जो बोलता है फिंगर भी बनाते जाते हैं, ट्रायंगल बोला ट्रायंगल बना दिए एक। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रायंगल, नाम है ए बी सी। ठीक है, आगे बोल रहा है ए बी 15 है, ए बी 15 यहाँ दे देते हैं। ठीक है, बी सी 13 है, बी सी 13 दे देते हैं, और ए सी 14 है, 14 दे देते हैं। ओके, आगे बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया निकालना है। ये तो बिल्कुल सिंपल निकल सकता है, हीरोन्स ए बी सी दिया हुआ है। ठीक है, एंड हैंस इट्स एल्टीट्यूड। अब ये एल्टीट्यूड ये होता है, देखिए इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, क्या बोलते हैं इसको एल्टीट्यूड, ये निकालना है। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, एल्टीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ट्रायंगल का एक और होता है फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है बताइए, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट को एल्टीट्यूड कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसका एरिया निकाल दें, ठीक है, हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकाल सकते हैं ना। मान लीजिए एरिया मेरा आ गया 270, कितना आ गया 270। ओके, अब इस एरिया को इक्वल कर देंगे 1/2
इंटू बेस इंटू हाइट से करें, क्योंकि दोनों एरिया ही है तो बराबर ही होगा, ठीक है। दो तरीका अलग लेकिन होगा तो ही ना, है ना। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं। मान लीजिए इसको ए बी सी को बैठाएगा, अब हीरोन से जो निकालिए कितना आ गया 270, कितना आया 270, तो 1/2 बैठाइए, आपका बेस कितना है 13, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द एल्टीट्यूड ऑन ए सी, मतलब ए सी ही बेस है, ठीक है। एल्टीट्यूड किस पर है ये, तो ये आपका बेस है, कितना बेस है ये 14, बेस कितना है 14, मतलब फिगर कुछ ऐसे होगा, मतलब नाम का चेंज कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा ए, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा ए सी और ऊपर हो जाएगा बी, तो मतलब ए सी बेस है, ये है 14, ठीक है, ये एल्टीट्यूड है। बाकी निकालने तो सेम ही है, सबको दिक्कत नहीं है, उसी को बैठा के निकालिएगा। लेकिन बेस क्या है, बोल रहा है एल्टीट्यूड ऑन ए सी बोल रहा है ना, तो बेस क्या हो जाएगा आपका इस जिस पे एल्टीट्यूड बोले वही बेस हो जाता है, ठीक है। तो बेस की जगह कितना रख देंगे यहाँ पे 14, और हाइट तो ऐसी रख देंगे। अब इसे निकाला जा सकता है, कोई कन्फ्यूजन अभी बोल दीजिए। पहले आपको हीरोन्स से फॉर्मूला से एरिया निकालना है, ठीक है। इस एरिया को यहाँ पे पुट करके, ठीक है, और हाइट इंटू बेस इंटू हाइट को बैठा के निकाल दीजिए। करके दिखा देगा क्या क्वेश्चन, देखिए इसका फैक्ट तो समझाते हम करके दिखाते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि ए बी सी एक है जिसमें ए बी है, बी सी है और ए सी है, लेकिन एल्टीट्यूड जो निकालना है वो किस पे निकालना है ए सी पे, ठीक है। तो मतलब ए सी पे एल्टीट्यूड ऐसे करके दिया होगा ये, ठीक है, ए सी, तब ये ऐसे फिगर बना होगा ट्रायंगल ये, ठीक है। तो ए सी है तो ये हो जाएगा अपना बी हो जाएगा। तो ए सी कितना दिया हुआ 14, ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ 15 और बी सी 13, ठीक है। तो 15 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बोला एरिया निकालने के लिए, ठीक है, हीरोन से एरिया निकालते हैं, ओके। तो क्या होता है ऐसे ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है, तो हो जाएगा अपना ए कितना है 15 प्लस 13 प्लस 14 बाय 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 और ये जाएगा 42/2 हो जाएगा, कट के आ जाएगा तुम्हारा 21, क्लियर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दीजिए हीरोन से, ठीक है। तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी करके, ठीक है। तो एस कितना है 21 है, 21 माइनस 15, फिर 21 माइनस 13, फिर 21 माइनस 14, क्लियर हो जाएगा। हाँ, और अच्छा ठीक है, सॉल्व कर कितना है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक, क्या आ जाएगा 3 7 इंटू 3 हो जाएगा, इसका क्या जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा, इसका क्या जाएगा 2 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा ना, और 7 का 7 ही रह जाएगा, ठीक है। देखिए 2 को 7 है तो 1 7 बाहर, 2 को 3 है तो 1 3 भी बाहर, और 1 2 3 4 को 2 है तो 2 को 2 बाहर, अंदर कुछ नहीं बचा ना, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा ये 84, कितना आ जाएगा 84, कितना आया 84। अब क्या निकालना है तुमको, एल्टीट्यूड निकालना है ना, तो एल्टीट्यूड के लिए तुमको देखो ट्रायंगल के लिए पता चलेगा ना, तो होता है फिर से बैठा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, जानबूझ के एल्टीट्यूड कर लो, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल को पता है कितना है 84 है, क्या बैठा देंगे 84, 1/2 2 बैठा देंगे। बेस क्या जिस पे आपको बोला एल्टीट्यूड इस पे 14, क्या ले लेंगे 14 ले लेंगे, बेस कितना ले लेंगे 14, और ये एल्टीट्यूड को छोड़ देंगे, ठीक है। आप तो निकल सकता है ना, ये देखिए यहाँ से इसको काट सकते हैं, 7 बार में कट जाएगा, ये कितना जाएगा 84 इक्वल टू 7 AL हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एल्टीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ 84/7 हो जाएगा, इसको काट देंगे आराम से, ठीक है। 1/2 12 आ जाएगा, एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा 12, समझे निकालने का तरीका, ठीक है। पहले हीरोन का फॉर्मूला से निकालिए, ये आपका अधिकतर रूट में नहीं आएगा, उतना हार्ड क्वेश्चन देगा नहीं, सिंपल ही अंक आएगा, ठीक है। और ये सिंपल अंक यहाँ पे बैठा दीजिएगा एरिया, इसमें एल्टीट्यूड हो वो, इस क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार से बहुत क्वेश्चन होगा, इसको हम स्किप कर देंगे वीडियो में, उतना बताएंगे नहीं, ठीक है। ये तरीका समझ में आ गया ना, पहले निकालो एरिया, उसके बाद उस एरिया को इस फॉर्मूला में बैठा करके निकाल दो एल्टीट्यूड या फिर बेस, जो निकालने वो निकल जाएगा, ओके। आगे क्वेश्चन आता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इतना, ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे तो आपको जो साइड होगा वो रेशियो में दिया होगा, ठीक है, एक्चुअल साइड नहीं रेशियो में, ठीक है। तो हम जानते हैं अगर कोई भी चीज़ रेशियो में दिया होता है तो उसमें कुछ भी एक्स वाई इंक्लूड करके निकालना पड़ता है, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे गिवन, ठीक है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 25x, ओके। बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 17x एंड सी इक्वल टू हो जाएगा आपका 12x, ओके। तो क्या सिर्फ x रख करके ये रख के आपको कर सकते हैं, ठीक है। और क्या दिया हुआ पेरीमीटर दिया हुआ है, आप लिख दीजिए, है ना, गिवन में पेरीमीटर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 540 दिया हुआ है। तो क्या इन साइडों को सिर्फ रख करके ये एक्स वाला रख करके आप निकाल सकते हैं ट्रायंगल का एरिया, नहीं निकाल सकते ना, ठीक है, नहीं निकाल सकते, पॉसिबल नहीं। तो आपको पहले एक्स का मान निकालना पड़ेगा तब ना, एक्चुअल मान निकालना पड़ेगा तब ना होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं पेरीमीटर दिया हुआ है ना, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है बताइए, a + b + c होगा,
तीनों साइड का एरिया होता ना, ठीक है। तो इसको बैठाइए 540 है पेरीमीटर, इसको बैठा दिए 17x प्लस ये 25x से पहला 25x फिर 17x फिर 12x, ठीक है। इसको सॉल्व करके x का मान निकल जाएगा 54x आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x का मान निकाल दिए, क्या आएगा 540 मतलब इतना बाई 54, कितना आ जाएगा इसका मान बताइए 10 आ गया ना। अब एक्चुअल ए बी का मान निकल जाएगा, ए का मान कितना आ जाएगा बताओ 25x से तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 10 है ना, एक्स का मान 10 आया ना, 250 हो जाएगा। बी का मान कितना आ जाएगा बताओ 70 और सी का मान कितना आ जाएगा 120। अब इस तीनों को बैठा करके क्या आप निकाल सकते हैं, हीरोन्स का फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, निकाल दीजिएगा हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पेरीमीटर दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, एरिया निकालना, निकल जाएगा। आई बोलता है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इतना, पेरीमीटर इतना दिया हुआ है, ठीक है। उसका दो साइड इतना इतना दिया हुआ है, ओके। आगे यहाँ बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर साइड लेंथ 50 dm, ठीक है, फ्रॉम अपोजिट वर्टिक्स, ओके ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही वाला जो पहले हम बना चुके हैं, ठीक है। हम बता दें क्या सब बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, उसका दो साइड दिया हुआ है, कितना साइड दिया हुआ है, दो साइड, कितना कितना 78 और 50 है, कितना है 78 और 50। अब हम 50 यहाँ रखें, यहाँ क्यों नहीं रखें, रीजन है, क्या बोला कि इसी के ऊपर परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, इसी के ऊपर परपेंडिकुलर जिसको कि आपको निकालना है, तो ये साइड भी निकालना है, परपेंडिकुलर भी निकालना है, ठीक है। दोनों एक ही में कंबाइन कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। पेरीमीटर आपको कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 240, ओके। तो आप बताइए कि पेरीमीटर का हेल्प से तीसरा साइड निकाल सकते हैं हम लोग आराम से, ये दोनों जोड़ के इसमें घटा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद अब बन ही गया, अब ये कुछ भी आएगा आपका, इससे आपका पूरा एरिया निकल जाएगा ना, हीरोन्स का फॉर्मूला से एरिया निकल जाएगा। अब इस एरिया को बैठा कर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट पर जो फॉर्मूला बैठा करके नहीं निकल जाए, इसमें बेस 50 रखिएगा, निकल जाएगा ना, कि कर दे। पेरीमीटर दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है, साइड्स निकाल लोगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा आराम से, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन द ट्रायंगुलर फील्ड, इतना इतना इतना, इससे पहले एरिया निकाल दोगे, एरिया निकालने के रेट को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, निकल जाएगा आपका एरिया। फाइंड द बोलता है द ट्रायंगल हैज साइड इतना इतना इतना, फाइंड द एरिया निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, सबसे छोटा एल्टीट्यूड, ठीक है। तो सबसे छोटा एल्टीट्यूड मतलब कि एल्टीट्यूड निकालना है, उसके लिए आपको बेस तो पता ही नहीं है ना, ठीक है। तो एल्टीट्यूड वहीं पे छोटा होगा जिसका कि बेस क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। देखो बेस अगर सबसे बड़ा होगा चिपटा बन जाएगा, नहीं चिपट जाएगा, ठीक है। तो ये तो सबसे बड़ा बेस, सबसे बड़ा कौन सा इसमें देखो तो 61 है ना, तो मतलब बेस आपका कितना हो जाएगा 61, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 35, ये हो जाएगा 54, सेम बात। एरिया निकाल दीजिएगा, एरिया निकाल करके हीरोन्स का, ठीक है। उसका फिर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट पे बैठा करके स्मॉलेस्ट निकल जाए, स्मॉलेस्ट यही होगा ना, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा को तभी तो स्मॉलेस्ट होगा, समझे ना। कोई चीज़ जैसे ये खड़ा है, ठीक है, ये कम है, इसको हम ऐसे कर दिए, देखो ये हाइट कम हो जाएगा ना, मेरा हो गया ना कम, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जितना ये बड़ा होगा उतना उसका हाइट क्या हो जाएगा कम, और इसको बड़ा कर देंगे, और इसको अगर मान लो बड़ा कर दिए, इतना बड़ा कर दिए, ठीक है, और इसका हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, कम हो जाएगा ना, जितना ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा बेस का सबसे छोटा एल्टीट्यूड होगा, वही है इसमें ट्रिक बस निकालने का, ठीक है। वहाँ के बेस पता चला गया, उस पर बैठा निकाल दीजिएगा, क्लियर। लेंथ ऑफ साइड दिया हुआ है 3, 4, 5 रेशियो में, पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द एरिया बिल्कुल निकल जाएगा, इसमें एक्स करके पुट करके बना दोगे, ठीक है। आई बोलता है ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना, हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, क्या निकालना है बताओ, हाइट जो निकालना है लॉन्गेस्ट साइड से, ठीक है। सेमी क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है। इसमें बोल दिया कि छोटा निकालना आपका एल्टीट्यूड, इसमें बोल दिया लॉन्गेस्ट साइड से क्या निकालना है आपको, हाइट। लॉन्गेस्ट साइड देख लीजिए कौन, इसमें जिसका भी मान आएगा, जैसे इसका मान 5 वाला सबसे ज़्यादा बड़ा आएगा, ठीक है। 5x होगा ना उसका मान, तो सबसे बड़ा आएगा, तो सबसे बड़ा तो यही होगा, 5x वाला होगा ना जो भी होगा, तो इसी को बेस मान करके जो भी आएगा एक्स का मान, जो भी पुट के जो भी आएगा, इसका बेस मान करके एल्टीट्यूड निकाल दीजिएगा, समझ गया ना। पूरा हाइट निकालना लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड तो आपका यही ना होगा सबसे लंबा, कहीं 5x है इसमें, मान लो x का मान 2 आया, ठीक है। तो अगर ये 3x है, ये 4x और ये 5x, तो 5 गुना 2 10 हो जाएगा ना, ये सबसे बड़ा तो यही होगा ना। तो इसी को बेस मान के बोल रहा है कि बड़ा हाइट निकालने के लिए, हाइट या एल्टीट्यूड एक ही चीज़ हुआ, तो निकल जाएगा ना आराम से। फॉर्मूला पहले x का मान निकालिएगा, दूसरा क्या कीजिएगा एरिया निकालिएगा, ठीक है, हीरोन्स से, ओके। और एरिया निकालने के बाद 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट पे बैठा करके एरिया जो भी आएगा, ठीक है, बैठा करके बेस कितना है 5x का जो भी मान आएगा उसको बेस रख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। h का मान तो निकाल दीजिएगा वहाँ से, हो जाएगा जो भी आएगा, बन जाएगा ना।
ट्रैंगुलर साइड वॉल्स फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ किया गया, ठीक है। साइड ऑफ वॉल है इतना इतना इतना, ठीक है। ट्रैंगुलर तो 3 को साइड है, 14 15 13, ठीक है। और बोलता है कि अगर एडवर्टाइजमेंट करने का 2000 पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है 1 ईयर का, तो बताना है कि कंपनी को हायर करना है इट्स 6 महीने के लिए करना है तो कितना पैसा लगेगा, ठीक है। सबसे पहले इसका एरिया निकाल दीजिएगा और यहाँ पे साल भर के लिए 1000 है तो 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा बताओ। साल भर के लिए 2000 है ना, सॉरी, तो 6 महीने कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000 से गुना कर दीजिएगा, सिंपल है, समझे ना। एरिया निकाल के 1000 से मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। आगे बोलता है फाइन अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरोग्राम। एक फील्ड है पैरोग्राम में है, ठीक है, जिसका कि एक साइड 60 है, एक 40 है और डायगोनल क्या है इतना है। पैरोग्राम जानते हैं हम लोग, ऐसे होता है पैरोग्राम, ये ठीक है, ये ऐसे करके ये ऐसे करके, ठीक है। और ये इसका डायगोनल है, कितना कितना दिया है बताइए, 60 40, ये लमका होगा 60, ये हो जाएगा 40, तो ये भी 40 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ओके, सामने बराबर होता है। और ये हो गया आपका 80। देखिए कोई पैरोग्राम 2 ट्रायंगल से मिलकर बनता है, देखिए एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया, दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम बस उल्टा जुटा हुआ है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल को ये कितना 40 80 60 रख इसका एरिया निकाल दीजिएगा। अब जो भी एरिया आएगा क्या लिखिएगा, एरिया ऑफ पैरोग्राम इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ क्या लिखिएगा ट्रायंगल, 2 गुना कर दिए, जो भी आएगा इतना आएगा ना, इसी में 2 गुना कर दिए, नहीं ये भी निकल जाएगा दोनों जुट करके, समझ में गया ना। दिक्कत है बोलिए, हम कर देंगे, नहीं समझ आया तो पहले हीरोन्स का फॉर्मूला से इसका यहाँ पे लिखना ABCD, ठीक है। एरिया ऑफ ABC निकाल करके A प्लस B प्लस C ऐस का मान निकाल करके फिर हीरोन्स का फॉर्मूला से निकाल दो इसका वैल्यू जो भी आएगा, ठीक है। उसके बाद लिखना एरिया ऑफ पैरोग्राम ABCD, क्या लिखोगे, एरिया ऑफ पैरोग्राम ABCD इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखे था 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लीजिए कितना है 900 है, तो 2 गुना 900 1800 हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है।